सन 1993। दुनिया शीत युद्ध से बाहर निकल रही थी। अमेरिका जीत के नशे में चूर खुद को सबसे ताकतवर मान रहा था। पेंटागन में अमेरिकन रक्षा विशेषज्ञ एक अहम मीटिंग में थे। उनके सामने सवाल था, आगे के लिए अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या हो। इस मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें चाइना की बढ़ती हुई सैन्य ताकत पर चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में आगाह किया गया था कि चाइना अपनी तेज आर्थिक तरक्की के साथ साथ अपनी मिलिट्री पावर को भी तेजी से बढ़ा रहा है। हालांकि उस समय इस चेतावनी को कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर पर भरोसा करते हुए चाइना को कोई खतरा नहीं मानता था। यह एक बहुत बड़ी भूल थी जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। शीत युद्ध खत्म होते ही पूरी दुनिया में एक उम्मीद जगी थी कि अब शांति और स्थिरता का समय आएगा। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी देश उसकी मिलिट्री पावर को चुनौती नहीं दे सकता। इस चक्कर में अमेरिका ने अपनी रक्षा तैयारियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। डिफेंस बजट में कटौती की गई और कई सैन्य ठिकाने बंद कर दिए गए। अमेरिकन नेताओं को लग रहा था कि अब दुनिया में युद्ध का कोई खतरा नहीं है और इसलिए सेना पर इतना पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। अमेरिका की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर चाइना ने चुपचाप अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1990 के दशक में जब अमेरिका शीत युद्ध की जीत का जश्न मना रहा था, चाइना चुपचाप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ था। देखते ही देखते चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन चाइना का सपना सिर्फ आर्थिक तरक्की तक सीमित नहीं था। चाइना एक पुरानी सभ्यता और एक महान शक्ति के रूप में दुनिया में अपना खोया हुआ गौरव वापस पाना चाहता था। इसके लिए चाइना ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। चाइना ने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया, नए हथियार बनाए और अपनी नौसेना का विस्तार किया। चाइना का लक्ष्य साफ था, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना और अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ना। चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी, ताइवान पर उसका दावा और इंडिया के साथ सीमा विवाद, यह सब इस बात के संकेत हैं कि चाइना अब दुनिया में अपनी ताकत दिखाने से नहीं हिचकिचाएगा। अमेरिका, जो लंबे समय से खुद को दुनिया का ठेकेदार मानता आया है, अब चाइना की इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका चाइना को रोक पाने में कामयाब हो पाएगा? सेक्शन 5, कौन किस पर भारी? चीन बनाम अमेरिका। अगर हम चाइना और अमेरिका की मिलिट्री पावर की तुलना करें तो यह साफ है कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है और उसके पास सबसे आधुनिक हथियार और तकनीक है। लेकिन चाइना तेजी से अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया है और अब उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और साइबर वॉरफेयर जैसी आधुनिक तकनीकें हैं। इसके अलावा चाइना के पास अमेरिका के मुकाबले एक बहुत बड़ी और एक्टिव सेना है। चाइना की सेना अमेरिका की सेना से कहीं ज्यादा बड़ी है और वह लगातार युद्धाभ्यास और अभ्यास कर रही है। सेक्शन 6, अड़चने और उपाय। अमेरिकी रक्षा उद्योग। अमेरिका की एक और बड़ी चुनौती है उसके डिफेंस इंडस्ट्री में लालफीताशाही और नई सोच की कमी। शीत युद्ध के बाद अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हुआ है, जिसके कारण नई चीजें बनाने की स्पीड धीमी हो गई है। इसके अलावा अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री में भ्रष्टाचार और पैसे की बर्बादी भी बढ़ी है। इसके कारण
अमेरिका को अपने हथियारों और उपकरणों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसे अक्सर टेक्निकल खामियों का भी सामना करना पड़ता है। अमेरिका को अपने डिफेंस इंडस्ट्री में सुधार करने की सख्त जरूरत है। उसे नई चीजें बनाने पर जोर देना होगा, कंपटीशन को बढ़ाना होगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगानी होगी। सेक्शन 7, सिलिकॉन वैली से सीख, रफ्तार और नवाचार। अगर अमेरिका को अपने डिफेंस इंडस्ट्री में सुधार करना है तो उसे सिलिकॉन वैली से कुछ सीखना चाहिए। सिलिकॉन वैली नई चीजें बनाने और बिजनेस करने का केंद्र है, जहां हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं। सिलिकॉन वैली की कामयाबी का राज है स्पीड, नयापन और रिस्क लेने की हिम्मत। सिलिकॉन वैली की कंपनीज मार्केट की जरूरत के हिसाब से तेजी से बदलाव लाने में सक्षम हैं और वे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाने के लिए रिस्क लेने से नहीं हिचकिचाती हैं। अगर अमेरिका अपने डिफेंस इंडस्ट्री में भी यही स्पीड और नयापन लाना चाहता है तो उसे सिलिकॉन वैली की तरह काम करना होगा। उसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, नए आइडियाज को प्रोत्साहित करना होगा और असफलता से डरना नहीं सिखाना होगा। सेक्शन 8, तकनीकी बढ़त जीत की चाबी। आज के जमाने में सैन्य ताकत का असली पैमाना है तकनीकी बढ़त। जिस देश के पास सबसे आधुनिक हथियार और तकनीक होगी वही जंग जीतेगा। अमेरिका लंबे समय से टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सबसे आगे रहा है, लेकिन चाइना तेजी से अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक वेपन्स जैसे क्षेत्रों में बहुत पैसा लगाया है और वह जल्द ही अमेरिका से आगे निकल सकता है। अगर अमेरिका को अपनी सैन्य श्रेष्ठता बरकरार रखनी है तो उसे टेक्नोलॉजी के मामले में अपना दबदबा बनाए रखना होगा। उसे रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करना होगा, नए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को तैयार करना होगा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना होगा। सेक्शन 9, आगे की चुनौतियां। क्या टकराव टाला जा सकता है? चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और टकराव का खतरा मंडरा रहा है। यह टकराव दोनों देशों के लिए बहुत बुरा होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों देश शांत रहें और बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें। दुनिया के दूसरे देशों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्हें दोनों देशों पर दबाव बनाना होगा कि वे शांति और स्थिरता बनाए रखें। सेक्शन 10, संतुलन कैसे बनाएं? साथ मिलकर या अकेले? चाइना और अमेरिका के बीच रिश्तों का भविष्य क्या होगा? क्या दोनों देशों के बीच टकराव होगा या वे शांति से साथ रहने का रास्ता खोज पाएंगे? यह सवाल आज पूरी दुनिया के लिए सबसे जरूरी सवाल है। दोनों देशों के बीच साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे से आगे निकलने का एक अजीब सा रिश्ता है। एक तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश का एक मजबूत रिश्ता है, दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। अमेरिका चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि चाइना अमेरिका को चुनौती देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों ही देशों के बीच रिश्ता किस तरफ जाता है। अगर दोनों देश अपने मतभेदों को भुलाकर साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया को एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य मिल सकता है।